नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 4 केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं। केमिकल और फर्टिलाइजर का मिक्सअप है ये वीडियो, कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं। सुबह से काफी सारे कमेंट्स आए मेरे पास, और स्पेशली अगर बाजार में तेजी हो और आपके स्टॉक्स गिरें तो ये अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है, अलग लेवल का दर्द होता है। यहाँ पे सारी मार्केट गिरे, आपकी पोर्टफोलियो लाल होना तो एक बार को बंदा झेल भी जाए कि ठीक है यार बाजार ही गिरा हुआ है, लेकिन तब प्रॉब्लम असली सामने आती है। बाजार अच्छा है, हर एक शेयर अच्छा है चल रहा है और आपका शेयर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और स्टॉक बिक जाता है इस चक्कर में, और दूसरा स्टॉक खरीद लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आज की मार्केट में ना किसी को आईसीआईसीआई बैंक अच्छा नहीं लग रहा होगा, किसी को एक्सिस बैंक अच्छा नहीं लग रहा होगा, सिर्फ एक ही बैंक सबको अच्छा लग रहा होगा, वो है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि स्टॉक में रैली थी भाई। अगर आप पिछले 6 महीने 8 महीने की बात करें या फिर 1 साल की बात कर लें, एचडीएफसी एक प्योरली अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज सबको एचडीएफसी बैंक चाहिए होगा। ये बाजार में फैक्ट है। और जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो इस तरीके का गेम खेलने की कोशिश करते हैं कि जो चल रहा है वही मेरे पास हो, वो मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं। अभी मैं आप सभी के साथ जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं, सबसे पहले उनके नाम से बता दूं आपको, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला जीएनएफसी, दूसरा चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा कैमकॉन, तीसरा फ्लोरोकेमिकल। इन स्टॉक्स के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि ये गिर क्यों रहे हैं और कितनी गिरावट हो सकती है, आपके पास पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्योर जीएनएफसी में तो आज के सेशन में रिजल्ट बेस गिरावट थी। अब रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 237 करोड़ का पेश करा, 280 करोड़ से घटकर आया। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बड़ी गिरावट थी, 570 करोड़ के सामने 237 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्जिन्स की बात करें तो आधे रह गए, ऑलमोस्ट 11.94% पे आई 20.56% के सामने, जिसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। इस स्टॉक के अगर मैं आपको वैल्यूएशंस बताऊं तो कोई महंगा नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ही सस्ता स्टॉक है। तो जिसके पास ये शेयर है उसको क्या करना चाहिए, पहले तो मैंने पहली नजर में तो रिजल्ट्स खराब है, नो डाउट। स्टॉक में करेक्शन बनती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भागा भी बहुत तेज था। अगर इस तरीके की गिरावट होती है कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी आप इस स्टॉक के रिटर्न्स देखेंगे ना तो 1 साल में लगभग 44% दे रहा है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बेस है अराउंड 575 to 600 के बीच में, तो इन लेवल्स पे ये स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए 575 के अराउंड, और अगर ये ब्रेक करता है तब बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक तैयार होगा। मेरे हिसाब से 575 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करें। इनफैक्ट 580 के अराउंड आप थोड़ा ऐड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह जो हैं, जो नॉर्मल सी चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 9400 करोड़ का मार्केट कैप है, 33 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 24.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। बुक वैल्यू पर शेयर 546 रुपीज की है, तो कोई महंगा शेयर नहीं है। 546 रुपये की बुक वैल्यू है, 600 पे मिल रहा है आपको। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करें तो अराउंड इतने सस्ते तो नहीं है जितना सस्ता ही है, तो मेरे हिसाब से आप रीजनेबल स्टॉक को खरीद के बैठे हैं, डरने घबराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट बेस्ड एक्शन था, गिरावट हो गई, हो सकता है थोड़ा और गिर जाए, जैसा कि मैंने कहा 575 तक, उसके बाद आप कहीं ना कहीं टेंशन फ्री बैठिए। अब आते हैं नेक्स्ट, चंबल फर्टिलाइजर। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यहां भी आज गिरावट हुई है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज गिरे हैं। मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी, इसको रिकमेंड भी करा था और बोला था ये स्टॉक चार्ट्स पे ब्रेकडाउन दे रहा है, 280 तक आ सकता है, और अगर आता है तो वो आपके लिए बेस्ट लेवल होंगे खरीदने के। आ गया है, अब ये मत देखो कितना गिरेगा, अब ये देखो मुझे खरीदना है, लेवल अच्छा आ गया है, बस कितना गिरेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम नहीं रोक सकते, ना ही हम बॉटम पे खरीद सकते हैं। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक में जो ये गिरावट है, ये स्टॉक में लगभग 271 के प्रीवियस लोज हैं, वहां तक स्टॉक नीचे में आ सकता है, बट ये एवरेज एक्यूमुलेट करने वाले लेवल्स हैं स्टॉक के लिए। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 350 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा, यानी कि यहां से लगभग 50% तक की आप गुंजाइश है प्रॉफिट अर्न करने की। मैं इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। लगभग 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 26.4 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 23.4 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। बुक वैल्यू पर शेयर 163 की है, जिसके सामने 286 रुपीज पे ट्रेड करता है। 9 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, बहुत ही सही और बहुत ही रीजनेबल स्टॉक मिल रहा है आपको, और सब कुछ पॉजिटिव है। इस स्टॉक के कॉन्स देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज पीयर कंपैरिजन करें तो 9 के पीई पे, बाकी आप देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे, बट ये स्टॉक मुझे लगता है इन लेवल्स पे आपको बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आते हैं चैमकॉन पे।
चैमकॉन या कैमकॉन कुछ भी कह लीजिए आप, तो ठीक है। इस पे आते हैं और बात करते हैं इस स्टॉक में भी आज के सेशन में। आज इसमें गिरावट नहीं हुई है। आज ये स्टॉक आपको लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है। इस पे वीडियो बनाने का मेन रीजन है इस स्टॉक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और नंबर्स ऐसे हैं कि ये स्टॉक मंडे को गिरेगा। देखिए सारे के सारा पूरा सेक्टर गिरे ना, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि पूरा सेक्टर ही गिर रहा है, फिर तो इंटरनल इशू है ही नहीं कोई कंपनी में। अब इस नंबर देखिए इस कंपनी के 7 करोड़ पे प्रॉफिट आ गया है। 7 करोड़ पे प्रॉफिट आया इस कंपनी का 14 करोड़ से घटकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 25 करोड़ के सामने 7 करोड़ का प्रॉफिट है, तो बहुत ही बुरी तरीके से प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में 16.56 पे आ गए, 30.92% से घटकर ईयर ऑन ईयर बेस पे ऑलमोस्ट आधे रह गए मार्जिन। तो ये स्टॉक एक कैंडिडेट है मंडे के सेशन में बड़ी गिरावट का। नेक्स्ट आज के सेशन में जहां पे गिरावट आप सभी ने देखी है वो है फ्लोरो, कहीं ना कहीं गुजरात फ्लोरोकेम। इस स्टॉक के बारे में बात करें 4.5% की गिरावट यहां भी देखी है आप सभी ने आज के सेशन में। अगर इसके बारे में बात करें तो चार्ट्स पे चलते हैं बिना किसी देरी के डायरेक्ट, क्योंकि कोई न्यूज़ तो आई थिंक पहले मैं इसके रिजल्ट देख लूँगा। इसके भी तो रिजल्ट्स ही नहीं आए हैं, तो रिजल्ट्स चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं दोस्तों रिजल्ट नहीं है इसका, एक डिविडेंड है 31 अक्टूबर को जो निकल चुका है, 2 रुपये पर शेयर का छोटा एक डिविडेंड दिया था कंपनी ने, बाकी कुछ भी नहीं है इस स्टॉक में भी। इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 20 की रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20 का ही रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय है, बुक वैल्यू पर शेयर 446 का है, यानी कि स्टॉक सस्ता तो ट्रेड नहीं करता, लगभग 8 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो पीयर कंपैरिजन में 37 के पी पे स्टॉक, बाकी सब भी इसी लेवल्स के आसपास है, तो कोई महंगा भी नहीं है स्टॉक। नो डाउट आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसमें लेवल्स आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कुछ जो आपको ध्यान में रखने चाहिए इस स्टॉक में काम करते समय। स्टॉक में जो आज की गिरावट आई है उसके बाद कौन से लेवल निकल के आते हैं। स्टॉक में कहीं ना कहीं रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं नीचे की तरफ। स्टॉक ने एक लेवल ब्रेक भी करा है। स्टॉक आपके लिए 3600 रुपये पे आ सकता है, और वहीं पे स्टॉक में ट्रिपल बॉटम है ऑलमोस्ट 3500 टू 3600 के लेवल्स के आसपास। यहां तक आप इस स्टॉक को होल्ड करें, फ्रेश एंट्री अभी अवॉइड करें इस स्टॉक में। तो ये मेरी वीडियो इन स्टॉक्स को लेकर, होप आपको क्लियरली समझ में आई होगी सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।